अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। मतलब हमारा शक सही था, रानी प्रेग्नेंट नहीं है, हमारे परिवार वालों को बेवकूफ बना रही। गणपति बप्पा मोरया, 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 गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। दादी, अब आप ही हम सबको बापा के दर्शन करवाइए। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। हे गणपति बप्पा, मेरे बच्चे के दुख दूर करना, उसे जल्द से जल्द ठीक करना। हे गणपति बप्पा, आप तो विघ्न हरता है, सिद्धि विनायक हैं। आप अपना आशीर्वाद हमारे परिवार को दीजिए ताकि हमारे घर से सारे विघ्न मिट जाए और हम रानी का सच सबके सामने ला पाए। अब आधे घंटे में गणेश जी की आरती का मुहूर्त आरंभ हो जाएगा। आप सभी में से आरती कौन करेगा? इस घर का नया जोड़ा पंडित जी, इस घर के बेटे और बहू, दामाद जी और हमारी रानी बहन करेगी ये आरती। अरे ये मैं ऐसा कुछ भी नहीं मुन्ना, करूँ। आरती के लिए तू ना नुकुर नहीं करेगा, तू रानी के ही साथ आरती करेगा। क्यों मुन्ना, आज पूजा के दिन भी तू तमाशा करवाना चाहता है क्यों? बाप बनने वाला है रानी के बच्चे का। आज की आरती दिव्यम और रानी साथ में करेंगे। रानी बेटा, तुम जाओ, जाकर के जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। पर मम्मी जी, इतनी जल्दी तैयार होने में मुझे मदद लगेगी। ये है ना थारी नई असिस्टेंट, ये तन्ने तैयार करेगी। क्यों राधिका? तैयार कर ही देते हैं इन्हें। वैसे भी रानी के हर कदम पर नज़र रखनी है हमें। खाली प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाएंगे तो वो हमें झूठा साबित कर सकती है। हमें एक एक करके इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे। बहुत जल्द इनका सच हम सबके सामने लाकर रहेंगे।
सुजाता, कविता, पूजों का थाल जल्दी ले आओ। जी माँ जी। बहन जी, विलंब हो रहा है। आपकी बहू रानी जी कहाँ है? मुहूर्त बीत रहा है। लो, आ गई हमारी बहना। राधिका, मुझे बहुत बुरा लग रहा है जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। पंडित जी, पूजा शुरू करें? जी हाँ। एक मिनट है, फोन आ गया। हाँ यजमान, भला कैसे भूल सकता हूँ। आज आपके सुपुत्र की सगाई है ना, मैं आपके घर पे बराबर 3 बजे उपस्थित हो जाऊंगा। हाँ पंडित जी, आज के दिन सगाई? जी हाँ बहन जी, आज का मुहूर्त बहुत ही शुभ है। अगर कोई पति अपनी अर्धांगिनी के गले में माला पहनाता है और पत्नी अपने पति का शुभ आशीर्वाद लेती है तो उसे साक्षात भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है और उन दोनों का रिश्ता 7 जन्मों के लिए जुड़ जाता है। अब पूजा के लिए जोड़ा आ गया है। दिव्य बेटा, आरती आरंभ कीजिए। दिव्यम, दादी, मैंने कहा ना, मैं रानी के साथ आरती नहीं करूंगा। दिव्यम जी, कोई बात नहीं, आरती तो करनी है ना, कर लीजिए और पप्पा का आशीर्वाद लेना है। ऐसे जिद मत कीजिए, इसे छोड़ दीजिए प्लीज। प्लीज राधिका, तुम्हें सबकी बात मानने का, ये सजा मानने का शौक है, लेकिन मुझे नहीं है। मैं ये सब नाटक नहीं करूंगा। ताई जी और ताऊ जी इस घर के बड़े हैं, आरती वही करेंगे। बात तो सुनिए, अब एकदम से बंदूक। जोर जबरदस्ती से तो गलती से भी नहीं करूंगा। ठीक से ना करो, मगर पंडित जी की बात तो तन्ने माननी पड़ेगी दामाद जी। कौन सी बात? दामाद जी, अब आपने ये माला हमारी बहना को पहनानो है। फिर वो थारा आशीर्वाद लेगी ताकि गणेश जी तुम दोनों को 7 जन्मों तक साथ रखे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। हर चीज में ना होवे दामाद जी। ये माला तो तुझे पहनानी ही पड़ेगी।
मिनट बात सुनिए, कुछ बात कर रहे हैं ना, 2 मिनट रुकिए ना। अरे रानी, समझाओ अपने भाइयों को कि त्योहार वाले दिन तमाशा ना करें। दादी मैं क्या बोल सकती हूँ, आप दिव्यम जी को समझाइए ना। एक माला ही तो पहनानी है और मुझे उनका आशीर्वाद लेना है, कर लेना इतना सा काम। रानी सही कह रही है, हर जगह तेरी जिंदगी चलेगी। चलिए पकड़ माला, रानी को ही माला पहना। मुन्ना पहना ना। बेटा देखना, हमारी बात सुन, इस वक्त हमें सिर्फ तेरी और अपने परिवार की फिक्र है। इन दोनों गुंडा भाइयों को देख रखना, छोटी छोटी सी बात पर ये लोग बंदूक निकाल लेते हैं। अगर किसी को कुछ हो गया तो मान जाना बेटा, पहना ना हार, पकड़ लेना बेटा। दिव्य, मुझे और तमाशा नहीं चाहिए। हार पकड़ बेटा। हाँ ठीक है। चल पहला तुम पीछे हो। गणेश जी, क्या आप भी यही चाहते हैं कि रानी और दिव्यम जी का जन्मों का साथ हो? प्लीज कन्नू जी। ओ छोरी, अपना ये मुखौटा उतार दे। इस वक्त थारा चेहरा भी देखने लायक होएगा। बिल्कुल सही कहा भैया आपने। ये निकल क्यों नहीं रहा? फिर से मिलने की जहां
दे गए थे तुम कसम, देख लो आकर वहीं पे, आज भी बैठे हुए हैं हम। तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। गणेश जी की महिमा अपार है। गणेश जी ने क्या लीला रच दी और माला किसी और ही स्त्री के गले में पड़ गई। पंडित जी, राधिका ही दिव्यम की पत्नी है। तभी भगवान श्री गणेश जी ने इन दोनों को 7 जन्मों के बंधन में बांध दिया। दिव्यम बेटा, आओ आरती आरंभ करो। अब आरती आरंभ दीजिए। नहीं पंडित जी, इस आरती पर हक सिर्फ बड़ों का है। ताऊ जी, ताई जी, आइए और आरती ले लीजिए। हाँ शारदा, हम लोग जरूर आएंगे। ओके बाय। माँ जी, हमारी दोस्त शारदा का फोन आया था। उसने घर पर गणपति पंडाल लगवाया है। शहर के बड़े बड़े नामी लोग आ रहे हैं। हम सबको भी सपरिवार बुलाया है उसने दर्शन के लिए। गणपति जी के दर्शन का न्योता है तो जाना तो बनता ही है। जाएंगे हम। किससे पूछ के तय किया तुमने? ये फैसला हम करेंगे, कौन जाएगा और कौन नहीं। कोई बात नहीं भैया, पूजा की बात है, पूरा परिवार साथ जाएगा। आज जो मेरे मुंह पर तमाचा लगा है उसका बदला मैं सबके सामने उस पंडाल में लूंगी। आज जो राधिका ने मेरी सबके सामने बेइज्जती की है वो देख के आप दोनों का खून नहीं खौला? फिक्र मत कर बहना, हमारी इस बेइज्जती का बदला हम भरी सभा में सबके सामने लेंगे। अरे बे, पंडाल के लिए निकलना जल्दी करो, देर हो रही है। हो गई तैयारी सबकी ना? गणपति बप्पा जी घर में बैठे हैं तो उनको अकेले छोड़ के जाना ठीक नहीं है।
किसी ना किसी को तो घर में रहना पड़ेगा। दादी कोई बात नहीं, आप सब लोग जाइए, हम घर पर रुक जाएंगे। हाँ माँ जी, ये ठीक रहेगा। वैसे भी राधिका अगर इस तरह से बाहर जाएगी तो समाज में हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। माँ, आपको बदनामी का डर है, लेकिन जिसके वजह से बदनामी हो रही है, जिसके वजह से ये सब कुछ हो रहा है, उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं है। बेटा, हर बात पे बहस अच्छी नहीं लगती। राधिका, तुम घर पर ही रहना। रानी, तुम्हारे भाई कहीं दिखाई नहीं दे रहे, वो लोग कहाँ हैं? अरे मम्मी जी, वो लोग बाद में आ जाएंगे, हम चलते हैं ना, आप उनकी फिक्र मत करिए। इसी बात की तो फिक्र है। जी, कुछ कहा आपने? नहीं, हम तो ये कह रहे थे कि बहुत देर हो रही है, सब लोग जा चुके हैं, हम भी चलते हैं। चलिए। आज तो वैसे भी गणेश जी के स्पेशल दर्शन होंगे। कोई नहीं, ये बिल्कुल सही मौका है, हम जाके फटाफट से रानी के कमरे की तलाशी ले लेते हैं। सिर्फ वो हुक्का पी रही, रोज के कमरे में बहुत कुछ ऐसा भी होगा जिससे ये साबित हो सके कि रानी प्रेग्नेंट नहीं है, और उससे पहले हम गणपति जी को मोदक चढ़ा दें। और अब हमारे पंडाल में आए हैं शहर के वो बिजनेसमैन जो हेल्दी तरीके से सबका मुंह मीठा करते हैं, द बंसल्स। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। आइए सर। काश यहाँ पे राधिका भी होती तो कितना अच्छा लगता ना। रानी, तुम्हारे भाई इस तरह से आने वाले थे, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मम्मी जी, मुझे भी नहीं पता था, शायद बाद में उन लोगों ने प्लान चेंज कर लिया होगा। अरे, हम सबको देख के तुम्हारे चेहरे में 12 क्यों बज गए? हमने देख के ही तुम सब इतना चौंक गए, तुम्हारा सरप्राइज देखोगे तो क्या होएगा? सरप्राइज? कैसा सरप्राइज?
आज का ये सरप्राइज मैं सबके सामने लाऊंगी। हाँ बहन, ये ले। लीजिए, आप सब भी सुनिए। तो ये है बंसल फैमिली की पुरानी बहू राधिका बंसल। आती के तुम मैं घर ना आती मैं चाहती। अरे बहन जी रुकिए, बिना चेहरे के फोटो अच्छी थोड़ी ना आवेगी। राधिका जी मुखौटा तो हटाइए। अरे उठाओ, शर्माइए मत, उठाओ उठाओ। निकल। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? जब पूजा के वक्त हमारी बहन का तमाशा बना था तब ये तेवर कटना था माजी।
अब हम अपनी बेइज्जती का बदला ले रहे से तो इतना गुस्सा। बच्चों, हाथी का मनपसंद खाना कौन सा है? हाथी तो शाकाहारी होता है ना, फूल पत्तियां खाता है ना। तो चलो बच्चा पार्टी, खाना उधर रखा है, फूल पत्ती उधर पड़ी से, तो जाओ जल्दी भाग कर लेकर के आओ। जाओ। तुम पागल हो क्या? ये इंसान है, कोई जानवर नहीं है। बहुत हो गया तुम्हारा ये। आंखें खराब हो गई है क्या तुम लोगों की? गुंडे ये लोग हैं, मुझे क्या पकड़ रहे हो तुम लोग? दामाद जी, जब जेब में पैसा होवे ना तो हर आदमी अपना गुलाम होवे। ले जाओ। दिव्यम जी, अरे सुजाता, तुम्हारी बहू तो अपने नौटंकी से सारे बच्चों का मनोरंजन कर रही है, नहीं? बिल्कुल सही। इस बहाने हमें भी फ्री में नौटंकी देखने को मिल गई। ये नमूना कहाँ छुपा के रखा था सुजाता? अगर मुझे पहले पता होता तो अपनी पोती की बर्थडे में मैं इसी को बुला लेती नौटंकी करने के लिए, मेरे पैसे भी बच जाते। रानी, क्यों सबके सामने हमारे परिवार को इतना शर्मिंदा करवा रही हो? लोग हंस रहे हैं हम पर, मुन्ना को भी कितना बुरा लग रहा है। अरे पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया ना मम्मी जी। वो तो मेरे भाइयों से मेरी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए बदला लेने पर उतर आए हैं। और दिव्यम जी मुझे ढंग से एक माला तो पहना ही सकते थे ना। तो ये सब होता ही नहीं। पर खैर, अब जो है सो है। आप भी मजे लीजिए। नहीं, तू नहीं जाएगा कहीं। आग बढ़ रही है, तू कहीं नहीं जाएगा, तू हमारे पास रहेगा। मैंने फायर ब्रिगेड को भी फोन किया है, लेकिन गणपति के कारण इतना ट्रैफिक है कि उनको आने में टाइम लगेगा। हाँ, मैं राधिका को ऐसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। नहीं,
नहीं, तू यहीं रहेगा। आग बहुत बढ़ गई है, तू कहीं नहीं जाएगा। गोलू भैया, आप जल्दी से सब लोग को यहाँ से लेकर निकलिए। जल्दी जल्दी। माँ, कुछ नहीं होगा मुझे। क्या करो तुम नहीं जाते दामाद जी, तुम हमारी बहन का ख्वाब हो, हमारी जिम्मेदारी तुम्हें नहीं आगे कूदने देंगे हम। जी हमारे बच्चे अंदर फंसे हैं, कोई बचाओ उन्हें। ये फिक्र है, आग में फंसे हुए बच्चों को बचाने में हमारी मदद कीजिए। कोई तो रास्ता दिखाइए हमें। हमें कैसे भी करके जल्दी से पानी तक पहुंचना होगा। गणपति बप्पा मोरे। राधिका, तुम बाहर जाओ, सबसे पहले खुद को बचाओ। यहाँ तो कोई बर्तन भी नहीं है आग बुझाने के लिए। हे गणपति बप्पा, आप हम क्या करें, कैसे बुझाए आग को? हमारी सून भी नकली है। फिर भी हम एक बार कोशिश करते हैं, शायद कुछ हो जाए। एक अजब, आज आपका दिन। आपके पंडाल में मासूमों की जान नहीं जानी चाहिए। आपको हमारी मदद करने आना ही होगा। ये विघ्न आपको हरना ही होगा प्रभु। बंसल जी की बहू के अंदर तो साक्षात विघ्नहर्ता आ गए हैं।
राधिका, ठीक हो? तुम में तो साक्षात गणेश जी विराजमान हो गए थे। तुम्हें शत शत नमन राधिका। राधिका, तुमने सूंड से आग कैसे बुझाई? ये तो सिर्फ एक मुखौटा है ना? पता नहीं विपिन जी, शायद इसे चमत्कार कहते हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता ये सब कैसे हुआ है। बस ऐसा लगा जैसे अचानक से हमारे अंदर शक्तियां आ गई हैं। ऐसा लगा जैसे गणपति बप्पा ने अपनी दिव्य शक्तियां हमें दी थी, जिसकी वजह से हम सबकी जान बचा पाए। हम किसी जरिया थे विपिन जी। विघ्न तो हमारे विघ्नहर्ता ने ही हरा है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। राधिका, जिस तरह तूने बहादुरी दिखाकर सबकी जान बचाई है, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ ये सब गणपति जी का आशीर्वाद है तुम पर। आज की महाआरती का हक तुम्हारा ही है और तुम ही आरती करोगी। गणपति बाप्पा। इससे पहले कि मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट किसी को मिले, मैं उसे जला देती हूँ। मेरी रिपोर्ट कहाँ गई? मैंने तो यहीं रखी थी।
मेरी रिपोर्ट? कहीं राधिका या किसी के हाथ तो नहीं लग गई? नहीं, अगर किसी के हाथ लगी होती तो मेरा सच बाहर आ चुका होता। कहीं ये तूफान के आने से पहले की शांति तो नहीं? हमारा मुखौटा कहाँ चला गया? ए छोरी, इधर आ। आज से तू ये मुखौटा नहीं पहनेगी। ये हाथी अगर तुम्हारे सर से अलग हुआ तो उसी पल तुम्हारे परिवार में से किसी का सर दर्द से अलग होगा। नहीं नहीं, देखिए आप प्लीज हमारे परिवार को कुछ मत कीजिएगा, हम वापस से मुखौटा पहन लेंगे। अरे रुक जा, समझा छोरी, इस मुखौटे में भगवान आए थे, साक्षात गणेश जी। तू अब ये मुखौटा नहीं पहनेगी क्योंकि ये दैविक हो चुका है। मेरे भाइयों का दिमाग खराब हो गया है क्या? अब सबने इस मुखौटे नू नमन करो, आशीर्वाद लो इनका। चलो जल्दी। सुजाता, आज तो इन लोगों ने इस मुखौटे को भगवान बनाया है, कल को ऐसा ना हो इस मुखी को ये भगवान बना दे। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? क्या बोल रही है भाभी? शुभ शुभ बोलिए। जय गजराज महाराज, जय गजराज महाराज। चलो, कम से कम इस बहाने राधिका को इस मुखौटे से मुक्ति तो मिली। थैंक गॉड। अब आप लोग हमें क्या सजा देने वाले हैं? अरे गोल बुद्धि, इस मुखौटे को पहन के अपने आप को भगवान समझ रही थी कि वो इस मुखौटे के अंदर भी नौकरानी थी और बाहर भी, और हमेशा हमारी बहन की नौकरानी बन के रहेगी। राधिका के पास मेरी रिपोर्ट है तो वो चुप क्यों है? रानी का अत्याचार अब और कोई नहीं सहेगा। जल्दी इनकी सच्चाई हम सबके सामने लाकर रहेंगे। राधिका, राधिका, हुआ? ये खून, ये क्या कर रही थी तुम? वो दिव्यम जी कील। क्या कील? तुम्हें क्या जरूरत थी कील ठोकने की? कुछ नहीं दिव्यम जी, बस ऐसे ही फोटो फ्रेम टांग रहे थे, पर आप घबराइए मत, हम ठीक है। क्या ठीक हो राधिका? यहाँ खून निकल रहा है, चोट लगी हुई है, और तुम्हें अगर फोटो फ्रेम टांगनी थी, कील ठोकनी थी तो मुझे बोल देती, मैं टांग देता ना तुम्हारे लिए फोटो फ्रेम। किस हद से हम आपको बोलते दिव्यम जी? खैर, आपको हमसे कुछ काम था? हाँ, वो
काला धागा मंदिर से तुम्हारे लिए लाया, दादी लाई थी, ऑब्वियसली मैंने लाया था तुम्हारी रक्षा के लिए। मतलब मैं नहीं मानता इन सब में, लेकिन तुम्हें नजर नहीं लग जाए ना तो पहन लेना। दिव्यम जी, कभी कभी ना अपने मन की बात कहने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। और खास करके तब जब आपकी बात से किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। अब आप ये धागा लेकर आए ही हैं, तो आप ही हमें पहना दीजिए प्लीज। राधिका, लगता है मुखौटे की वजह से बहुत चोट लगी है तुम्हें। मैं क्रीम लेके आता हूँ, कमरे से रुक जाओ। दिव्यम जी, ड्रॉर में क्रीम रखी है। अगर राधिका के पास मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट होती, कब तक घर में हंगामा हो चुका होता। पर फिर भी एक बार उसके कमरे में जाके चेक कर लेती हूँ। आधे घंटे में ये बुढ़ा दवाई खावेगा। इसको कोई ना कोई पूछने जरूर आ रहा होगा। हम अपना काम कर ले, चल। तुम प्लीज अपना ख्याल रखना। हाँ
हेलो, रानी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट हम यहाँ छुपा देते हैं ताकि किसी को शक ना हो। हमें पता है कि हमें क्या करना है। अब तो रानी का सच बाहर आकर रहेगा। इससे पहले कोई आ जाए, इस बुट्टे के अंगूठे के निशान ले लेते हैं। हाँ भैया, चल जल्दी कर, जल्दी निकाल। पापा के कमरे से आवाज कैसी आ रही है? पापा 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 क्या हो गया? पापा आराम से, क्या हो पापा? चोट तो नहीं लगी आपको? पापा बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूं ना। पानी चाहिए आपको? रुकिए मैं पानी लेके आता हूं। एक सेकंड। क्या हुआ पापा? पानी पी लीजिए प्लीज, पी लीजिए, पानी पीजिए। पापा मेरे पीछे क्या देख रहे हैं? पर्दे के पीछे कोई है क्या? कोई नहीं है यहाँ पे। शायद हवा की वजह से पर्दा हिल रहा होगा, पापा को डर लग गया होगा। पापा आप रुक जाइए, मैं आपको दवाई दे देता हूँ। कुछ नहीं हुआ पापा, शांत हो जाइए। पर्दा बस ऐसे ही हिल रहा था हवा से। अरे क्या हुआ? आप लोग ठीक तो है ना? और ऐसे क्यों भाग रहे जैसे आपके पीछे भूत भाग रहा हो? तुझे क्यों बताए? वैसे तू होती कौन है मार से सवाल करने वाली? देखिए, सवाल तो हमें आपसे करने ही पड़ेंगे। क्या? वो हमारा मतलब है कि हम आपकी बहन रानी के लिए ना नाश्ता बना रहे थे, तो ये शरबत भी बनाया था। आप दोनों एक बार चख लीजिए, एक एक गिलास आप लोगों के लिए भी बनाया। लीजिए।
अरे वाह, ये तो मजेदार है। इसमें चीनी बहुत से, और हमारी बहना पेट से है, वो कैसे पिएगी यो? अरे इतने से कुछ नहीं होता, थोड़ी शक्कर ज्यादा हो तो कुछ नहीं हुआ, स्वाद बदल जाता है। चलो ठीक है फिर चल। हमें जैसे शब्द चाहिए थे वैसे शब्द तो हमें मिल गए। अब रानी का सच बहुत जल्द सबके सामने आकर रहेगा। कली भाभी। जी पुरानी देवरानी जी। भाभी वो रानी के जो भाई है ना, उन्हें रानी को कुछ सरप्राइज देना है, तो उन्होंने उसे कमरे में बुलाया है। आप बुला देंगी रानी को? ये काम भी हम ही करें? और भाई लोग अपनी बहन को खुद नहीं बुला सकते क्या? भाभी जाने दीजिए ना, आप प्लीज बुला दीजिए, प्लीज। जाते हैं। अब इस सरप्राइज के बाद रानी को 440 वोल्ट का नहीं बल्कि 1000 वोल्ट का झटका लगेगा। नहीं भैया ने अचानक क्यों बुलाया है? कि राधिका की वजह से तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है। एक तो मौसम की वजह से सर्दी इतनी लग रही है। बोलिए भैया। ये सब क्या है? इसके लिए बुलाया आपने मुझे कमरे में? आपका दिमाग तो ठीक है? अरे वाह, ये तो मजेदार है। इसे पी सकती है, पेट से है। हाँ, इतने से क्या नुकसान होएगा, स्वाद बदल जाएगा। अच्छा वो हमने पहले से ही अंदर कैमरा फिट करके रखा हुआ है। अब रानी की करतूतों की सारी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी उस कैमरे में। हम अभी रानी का पर्दाफाश करेंगे। राधिका? रानी अब तुम्हारा नाटक खत्म हुआ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।